जब इंसाफ की राह में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक सिस्टम खुद हो तो क्या करेगा एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की नई क्राइम थ्रिलर खाकी द बंगाल चैप्टर आई है एक ऐसी कहानी के साथ जो कि सिर्फ दिखावा नहीं करती, सिस्टम के अंदर घुस के उसकी सच्चाई दिखाती है। पावर, पॉलिटिक्स और पुलिस के बीच के फाइट और बीच में एक आदमी जो सिर्फ ड्यूटी पे है। लेकिन क्या ये सीरीज वाकई में खाकी द बिहार चैप्टर जैसे सक्सेस को रेप्लिकेट करती है या नहीं? आज करेंगे फुल डिटेल रिव्यू, परफॉर्मेंस, स्टोरी, डायरेक्शन, सब कुछ। पहले क्लियर कर लेते हैं, ये नीरज चोपड़ा का खाकी यूनिवर्स का हिस्सा है। बिहार चैप्टर के बाद आप फोकस शिफ्ट होता है बंगाल की तरफ, लेकिन ये स्टोरी इंडिपेंडेंट है। अगर आपने बिहार चैप्टर नहीं देखा तब भी इस सीरीज को इक्वली एंजॉय कर सकते हैं। सीरीज की कहानी लूजली इंस्पायर्ड है रियल इवेंट्स पर। यहाँ आपको मिलता है बंगाल का डार्क अंडरवेली, जहाँ क्रिमिनल्स और पॉलिटिक्स एक ही कॉइन के दो पहलू बन चुके हैं। और इस केओटिक सेटअप में आते हैं तीन मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स। जीत एज ऑनेस्ट रेजिलियंट आईपीएस ऑफिसर, ऋतिक भौमिक अ वल्नरेबल, इमोशनल एंड अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर, और प्रसन्नजीत चैटर्जी जिन्होंने विलेनी को एक नया लेवल पे ले जाके दिखाया है। कहानी एक पुलिस ऑफिसर के स्ट्रगल को फॉलो करती है, जिसका मेन गोल है सिस्टम के अगेंस्ट जाकर भी सच के साथ खड़े रहना। ये आईपीएस ऑफिसर करप्शन और क्राइम के बीच फंसा रहता है, जहां उनकी लड़ाई सिर्फ गुंडों से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे उन लोगों के साथ भी है जो यूनिफॉर्म में दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत करप्ट है। स्टोरी बंगाल के स्मॉल टाउन्स और पॉलिटिकल बैकड्रॉप में अनफोल्ड होता है। ये नैरेटिव बहुत ही लेयर्ड है। यहाँ भाईगिरी, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया मैनिपुलेशन और इंटरनल पुलिस पॉलिटिक्स सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपको कैरेक्टर की डेप्थ पता चलती है। हर कैरेक्टर के एक्शन के पीछे एक मोटिव है। और सबसे बड़ी बात, सीरीज एकदम स्लो नहीं है, पेसिंग एकदम क्रिस्प और क्लिफहैंगर भी सॉलिड है। हर एपिसोड के बाद आपको ये लगेगा कि चलो एक और देख लेते हैं। जीत एज द ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एक काम बट डिटरमाइंड ऑफिसर का रोल प्ले किया। उनका पोर्ट्रेल रियलिस्टिक और इंस्पायरिंग है। जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं एक लीडरशिप वाली प्रेजेंस महसूस होती है। ऋतिक भौमिक, इस बंदे ने इमोशनल वेट कैरी किया है सीरीज का। उसका कैरेक्टर वल्नरेबल है लेकिन उसमें भी एक फाइट है। ऋतिक ने अपनी इनोसेंट ये कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी से इमोशनल डेप्थ लाई है। एंड प्रसन्नजीत चैटर्जी अ डीप एंटागोनिस्ट, ही इज मैग्नेटिक। ना वो टिपिकल लाउड विलन है ना ही एक कैरिकेचर, वो लेयर्ड है, स्मार्ट है और टेरिफाइंग भी। प्रसन्नजीत ने दिखाया कि कितने डेंजरस हो सकता है एक ऐसा आदमी जिसके पास पावर भी है, पॉलिटिक्स बैकिंग भी है और कोई मॉरल बाउंड्री नहीं। सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ही ब्रिलियंट है। सब रियलिस्टिक दिखते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो या लोकल पॉलिटिकल लीडर। सबकी कास्टिंग ऑन पॉइंट है। डायरेक्टर नीरज पांडे की टच इस सीरीज में हर जगह दिखती है। वो टेंशन बिल्ड करने में बहुत ही माहिर है और ये सीरीज उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। उन्होंने बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिना ओवर ड्रामेटिक किए दिखाया है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। सिनेमाटोग्राफी भी काफी रॉ और ग्रिटी है। नैरो लेंस, डिमली लिट रूम्स, पॉलिटिकल रैलीज, सब कुछ बंगाल का ऑथेंटिक फील देता है। बैकग्राउंड स्कोर सटल है लेकिन इफेक्टिव है। जब टेंशन होता है बैकग्राउंड स्कोर उसको एनहांस करता है बिना ओवर पास किए। कई सीन्स में तो साइलेंस भी अपनी इम्पैक्ट दिखाती है और वो एक मैच्योर डायरेक्टर ही कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लग सकता है अगर आपने बहुत सारी क्राइम सीरीज ऑलरेडी देखा हुआ है तो। ऋतिक का कैरेक्टर और थोड़ा एक्सप्लोर हो सकता था। उसका बैक स्टोरी थोड़ा सा रश्ड फील हुआ। एंडिंग में एक ट्विस्ट काफी प्रेडिक्टेबल था लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन उसको सैल्वेज कर देता है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही माइनर फ्लॉज है, इम्पैक्ट पर ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। तो खाकी द बंगाल चैप्टर एक बहुत ही ग्रिपिंग क्राइम स्टोरी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक हार्श रियलिटी भी दिखाती है। बंगाल के बैकड्रॉप में सेट ये सीरीज दिखाती है जब पावर करप्ट होता है तो एक ऑनेस्ट आदमी का स्टैंड लेना कितना डेंजरस हो सकता है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, डायरेक्टर मैच्योर्ड है और स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्होंने दिल्ली क्राइम, सेक्रेड गेम्स, खाकी द बिहार चैप्टर जैसे स्टोरी को एंजॉय किया है। अगर आपको लगा कि खाकी द बंगाल चैप्टर ने बंगाल की डार्क रियलिटी को दिखाती है तो कमेंट में लिखिए खाकी हिट है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।